लड़ाई में फुल गाली गलौच हो गया था, तगड़ा चल। बंदियों की कदर बस तब तक ही होती है जब स्टार्टिंग होती है। भाई सुबह के 4 बज रहे हैं, आई एम स्ट्रगलिंग टू स्लीप। यूट्यूबर ही था, बंदों से जा के पूछा था भाई कितने बजे उठते हो, तो भाई किसी का 2 बजे, किसी का 3 बजे। एक्चुअली मैं क्या बताऊँ तुम्हें यार, सच्चाई बताई तो विवाद हो जाएगा वरना मार्केट में। तो फिर उस बंदे का चूतिया काटने में वो बिल्कुल नहीं कतराती, क्योंकि भाई उसका भी चूतिया काटा था। तो ये जो मर्द जाता है ना भाई, ये बहुत हरामी है। किसी को भाई थाइस बनानी है अपनी, हर किसी को मतलब पूरे बॉडी पार्ट की मसल्स बनानी है, किसी को काफ्स, किसी को एब्स, बट कोई भी भाई इस मसल के बारे में बात नहीं करता। सो हाय गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। राम राम सभी को भाई, स्वागत है आपका नए व्लॉग में। और नया व्लॉग भी रात में शुरू हो रहा है, क्योंकि यार मेरे साथ आज जो हुआ है मतलब वो कभी नहीं हुआ था। क्या बताऊँ, मैंने 3-4 दिन की व्लॉग्स शूट करके रखे हुए थे कि एडिट करूँगा, जब टाइम मिलेगा एडिट करूँगा और डाल दूँगा। जैसे ही टाइम मिला मेरे से गलती से मैं पुरानी वीडियोस डिलीट कर रहा था, जो ज़रूरत नहीं थी, जिनकी अननेसेसरी वीडियोस थी उन्हें डिलीट कर रहा था। डिलीट करते करते भाई मैंने वो 3-4 दिन का कंटेंट भी डिलीट कर दिया। मतलब इतना दुख हुआ ना लिटरली भाई, क्योंकि व्लॉग बनाने में मेहनत लगती है भाई, वीडियो बनाने में सोच के बोलने में, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना और क्या नहीं बोलना है वो भी सोच समझ के बोलना पड़ता है। वैसे तो हम सोच समझ के कम ही बोलते हैं, वैसे बकचोदी चलती है कुल्ली, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारा फ़नी कंटेंट भी था, सब डिलीट हो गया यार, बहुत दुख हुआ। फिर कैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। 4-5 लोग लगे और 5-6 घंटे लगे मेरे को खुद को संभालने में, फिर जब जाके मैं ठीक हुआ, वरना मेंटल पीस की तो लग गई थी। क्योंकि भाई काम है, इट्स माई सेकंड जॉब आफ्टर माई रियल जॉब। सो मेहनत करते हैं भाई। अभी मैं घर में बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, रात के 10 बज गए, खाने का वेट कर रहा हूँ। मम्मी आलू पराठे बना रही है, संडे का दिन है, आलू पराठे चलेंगे, छाछ चलेगी और अपना चटनी। ये कॉम्बिनेशन है ना, मज़ा आ जाता। मतलब दिस इज़ समथिंग आई रियली क्रेव फॉर। भाई माँ के हाथ के आलू के पराठे खाने के बाद भी वो चीट मील की तरह लगेगा नहीं, क्योंकि उसमें भी भाई प्यार है। वो चीट मील नहीं हुई, वो हुआ एक, उसमें भी प्रोटीन है कहीं ना कहीं से। माँ का प्यार तो है ही आलू के पराठों में। तो आलू के पराठे खा के भी वो चीट जैसा नहीं लगेगा। भाई तुम्हें एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। उस इंसिडेंट के बाद ना मुझे बहुत दुख लगा था। मतलब कि कुछ ऐसा था कि मतलब लड़ाई में किसी ने मेरे को कुछ ऐसा बोल दिया था कि मेरी बहुत किलस गई थी, फुल तगड़ी वाली। एक दिन वही पूरा करके दिखाना है, उसकी बहन बंदे की गांड खिलसा के दिखानी है। ये हमारे सामने वाले पड़ोसी हैं, इनसे हमारी एक दिन लड़ाई हो गई थी, ठीक है। तो इसके बड़े लड़के ने मेरे से बोल दिया था, लड़ाई में फुल गाली गलौच हो गया था, तगड़ा चल रहा था, गुत्थम गुत्ता हो गई थी। तो उनने मेरे से बोल दिया था गुस्से में कि नकली ब्लॉगर, पता नहीं क्या बोलता था, नकली ब्लॉगर ऐसे करके। एक दिन इन्हीं की माँ की आँख करनी है, दिखा देना है, इतनी मेहनत करनी है, नकली ब्लॉगर बन के दिखाना है। सपोर्ट चाहिए बस आप लोगों का गाइस। और छाछ लो गाइस, चेक करो, ये रायता, छाछ, जो भी कह लो, ये आलू पराठे घी लगे हुए बढ़िया, और ये चटनी। दिस कॉम्बिनेशन कैन नेवर फेल। तो क्या इतनी गर्मी हो रही है यार, गांड फाड़ गर्मी हो रही है भाई। पराठे खा के जो मज़ा आया ना, मतलब एक तो मैं वैसे ही 4-5 दिन बाद आ रहा हूँ आदि यहाँ से, और मज़ा आ गया पराठे खा के भी, बहुत बढ़िया। एक नंबर वो भी आ जा। अरे इसी तरीके से लड़के लड़कियों के आगे जीप लटकाते हैं जब रिलेशन की स्टार्टिंग होती है, लड़कियों से बातचीत होती है, तो ऐसी लड़के लड़कियों के आगे ऐसे मुँह मिलाते हुए आए थे। सच में यार होता है, इट्स सैड बट इट्स रियल। बंदियों की कदर बस तब तक ही होती है जब स्टार्टिंग होती है, तभी बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, केयरिंग और पूछा-ताछी होता है। बट उसके बाद जब टाइम ओवर टाइम जब टाइम हो जाता है कुछ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल,
तो फिर उसके बाद वो चीज़ें कम हो जाती है। फिर लड़कियों को लगता है यार ये वैसे प्यार क्यों नहीं कर रहा जो स्टार्टिंग में था, वैसे बात क्यों नहीं कर रहा, उतना टाइम क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ऐसे ही होते हैं लड़के, ऐसे ही होता है यार, बेकदरी होने लग जाती है बाद में। बहुत गालियाँ पड़ने वाली है बाद में मेरे को। भाई सुबह के 4 बज रहे हैं एंड आई एम स्ट्रगलिंग टू स्लीप। नींद नहीं आ रही, गर्मी इतनी लग रही है। गर्मी की वजह से मेरी आँख खुल गई, फिर अभी 1-1.5 घंटे से नींद ही नहीं आ रही मेरे को, बहुत भयंकर। सोने की कोशिश कर रहा हूँ बट नींद ही नहीं आ रही। तो मैंने सोचा क्यों ना पढ़ लिया जाए, फालतू में ऐसे लेटे लेटे तो नींद आ नहीं रही, फालतू में टाइम भी वेस्ट हो रहा है। सोचा पढ़ लूँगा तो पढ़ते पढ़ते नींद आ ही जाएगी। और भाई देखो ये भी मेरे साथ उठ गई है सुबह सुबह। ये तो मतलब पूरी रात सोती नहीं है, कितनी लॉयल है भाई। मतलब विदाउट हर परमिशन नो वन कैन एंटर इन आवर हाउस, शी इज़ सो प्रोटेक्टिव। लाइक अभी जब से मैं उठा हुआ तब से भी 3-4 बार तो भाई भौंक चुकी है। पता नहीं कभी बिल्ली पे, कभी किसी पे, कभी भी इसे कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो ये भौंक देती है भाई, है ना फोबी? फोबी भाई 5 बज गए, पढ़ते पढ़ते 5 बज गए। मतलब पढ़ दिए होंगे मैंने 10-12 पेजेस, बट नींद तो आई नहीं, बट 40 जरूर आ गई। अब मैं सोच रहा हूँ 40 फ्रेश होके थोड़ा वॉक पे चले जाऊँ, मॉर्निंग वॉक। बहुत टाइम बाद वॉक वगैरह पे जाऊँगा, उसका भी अलग एक्सपीरियंस है। सुबह सुबह उठ के एक अलग ही मज़ा आता है वॉक करने में भी। बट अभी तो थोड़ा अंधेरा ही हो रहा है, उजाला सा हो गया है, तो फ्रेश होके निकलते हैं फिर। सो भाई गुड मॉर्निंग, इसी व्लॉग में स्वागत है। फोबी को लेके आया हूँ मैं बाहर घुमाने। सोचा वॉक भी हो जाएगी और इसकी भी वॉक हो जाएगी, थोड़ा ये हगमूत लेगी, वरना घर में ही रहती है पूरे दिन। मॉर्निंग वॉक का मज़ा ही अलग है यार भाई। जो लोग घर में पड़े रहते हैं ना, लेट तक सोते रहते हैं भाई, उठ के मॉर्निंग वॉक पे निकलो, अलग ही मज़ा है इसका भी। अपनी जवानी में मज़े नहीं लोगे इस चीज़ के तो कब लोगे बुढ़ापे में? भाई मैं वॉक पे निकला हूँ तो मुझे सारे बूढ़े ही दिख रहे हैं। मतलब कोई भी नया लौंडा नहीं दिख रहा, नौजवान भाई सब घर में पड़े हुए हैं, सो रहे हैं। भाई क्या हो गया आजकल की यूथ को, मतलब इतने लेट तक सोते हैं यार। और जो बूढ़े हो रहे हैं वो लोग वॉक पे निकले हुए हैं। मतलब किसी को अपनी हेल्थ की पड़ी ही नहीं है, बस सबको सोना है लेट तक। क्या हो गया यार? भाई आज मुझे पता चला कि अंग्रेज हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों है। वाई गोरे आर सक्सेसफुल मोर देन इंडियंस देसीज। बिकॉज भाई जिस टाइम हम सोने जा रहे होते हैं रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, उस टाइम तो भाई वो उठ रहे होते हैं, उनका मॉर्निंग रूटीन होता है। किसी को भी उठा के देख लो भाई। मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें बहुत सारे लोगों से वो टाइम, इंटरव्यू क्या मतलब यूट्यूबर ही था, बंदों में से जा के पूछा था भाई कितने बजे उठते हो, तो भाई किसी का 2 बजे, किसी का 3 बजे, किसी का 4 बजे टाइम। तो मतलब उनका डे ही इतनी जल्दी स्टार्ट हो रहा है, तो भाई सक्सेसफुल होना तो बनता है। आज मैं भी उठ गया भाई 4 बजे, अब तुम समझ लो। भाई मॉर्निंग वॉक पे आकर के मैंने भाई क्या एक्सपीरियंस किया, मतलब क्या बढ़िया एक्सपीरियंस था। चारों तरफ से देखो चिड़िया की आवाज़, किसी पक्षी की आवाज़, मतलब इतना बढ़िया लग रहा है ना, और ठंडा ठंडा लग रहा है, बढ़िया। मतलब ये चीज़ एक्चुअली में गांव में दिखती थी ये चीज़ें जब मैं गांव जाता था। बट अब यहाँ पे आया हूँ, बहुत टाइम बाद वॉक वगैरह करने आया हूँ, रनिंग वगैरह करने आया हूँ, और इतना अच्छा लग रहा है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। भाई ये बात तो है कि आदमी के डाउनफॉल में भाई कोई मदद नहीं करता, भले ही आदमी की कितनी भी गांड फट जाए, लेकिन कोई मदद नहीं करता आदमी के डाउनफॉल में। लेकिन औरतों की बात आए तो भाई हर कोई आ जाएगा आगे उनके डाउनफॉल में मदद करना उनकी। एक्चुअली में वो मदद क्या, वो यही चाहते हैं कि वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं मदद के बदले, और आदमियों के पास कुछ होता नहीं है ऐसा कि वो दे पाए एक्सपेक्टेशन में उनकी। औरतों की मदद इसलिए की जाती है। एक्चुअली में क्या बताऊँ तुम्हें यार, सच्चाई बताई तो विवाद हो जाएगा वरना मार्केट में, कि ये जो मर्द जाते हैं ना भाई, ये बहुत हरामी है, ये पक्की मादर चौधा है। मतलब औरतें तो भाई बिल्कुल मासूम होती हैं, भोली होती हैं, वो तो आदमी ही होते हैं जो उन्हें
उनको इतना वो कर देते हैं ट्रेन की, फिर बाद में जब वो कुछ करती है किसी बंदे के साथ या धोखेबाजी जो भी होता है, तो फिर औरतों को बदनाम कर दिया जाता है। एक्चुअल में तो ये चीज़ आदमियों से सीखती है ना औरतें तो ऐसी होती ही नहीं है भाई। जो मैंने खुद पर्सनली फ़ील किया है, जितनों से बात की है मैंने, सब मासूम होंगी, नॉर्मल होंगी, बिल्कुल भोली भाली। उन्हें फिर चीज़ें सिखाते हैं, फिर उनके साथ जो होते हैं एक्सपीरियंसेस, फिर उनसे वो सीखते सीखते फिर वो भाई ट्रेंड हो जाती है। अब भाई ट्रेंड वुमेन को आप ऐसे ही ब्लफ नहीं कर सकते। और बंदों को जब चूतिया कटता है तो वो सोचते हैं भाई औरतें बेकार है। एक्चुअल में है कौन? एक्चुअल में ये सोर्स कहाँ से आ रहा है? एक्चुअल में सोर्स आ रहा है मर्दों से। भाई हूँ मैं भी, बट जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो मैं समझाता हूँ भाई आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट की बिगनिंग कहाँ से हुई थी, मतलब कहाँ से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, धोखा और ये सब धोखाधड़ी वाली सिस्टम। तो स्टार्टिंग में एक जो बंदा रहा होगा, उस बंदे ने क्या किया होगा मैं बताता हूँ आपको। जस्ट गिव मी अ टाइम, 1 सेकंड का, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा। ये क्लासेस चल रही है तो सीन क्या होगा, जो पहला बंदा होगा उस बंदे ने, देखो भाई आदमी कि कितनी भी बढ़िया बीवी हो, कितनी भी बढ़िया बंदी हो, लेकिन उसकी आंखें जाती है इधर उधर, ठीक है, आदमियों की बता रहा हूँ मैं। तो उनने भाई धोखा देना स्टार्ट किया होगा, स्टार्टिंग में बंदे ने चीट किया होगा। तो भाई जब जैसे किसी बंदे का पहला एक्सपीरियंस है, अब मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि आदमी बेकार है औरत बेकार है, बस बता रहा हूँ मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो जैसे किसी बंदे का फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, किसी से बात होना स्टार्ट हुई है, ठीक है, फिर उससे धीरे धीरे एक क्या बोलते हैं अटैचमेंट एस्टेब्लिश हो गई दोनों के बीच। फिर उसके बाद धीरे धीरे रिलेशन बढ़ा, फिर वो रिलेशन में आए, फिर उसके बाद बंदे का मन डोलता सबसे पहले टू बी ऑनेस्ट, बंदे का इधर उधर मन डोला, फिर उसने छोड़ दिया, ठीक है, बंदी को, जो भी हुआ उनके बीच। तो अब बंदी का फर्स्ट एक्सपीरियंस तो ख़राब हो गया। अब बंदी का फर्स्ट एक्सपीरियंस ख़राब हो गया तो उसे समझ में आ गई क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है रिलेशन में आकर के, कैसे कैसे बंदे चूतिया बना जाते हैं, ठीक है। अब बंदी ने जो दूसरा रिलेशन स्टार्ट किया, अब भाई अकेले कौन रहेगा, क्योंकि एक बार आदत लग गई तो लग गई। अब दूसरा ही बंदा चाहिए उसे रिबाउंड करने के लिए, तो भाई उस चीज़ से उभरने के लिए दूसरा बंदा चाहिए। तो दूसरे बंदे से जब वो मिलती है, दूसरा बंदा बनाती है, तो फिर उस बंदे का चूतिया काटने में वो बिल्कुल नहीं कतराती, क्योंकि भाई उसका भी चूतिया कटा था। तो एक तरीके से टेट फॉर टैट है, बट उस सेम बंदे को नहीं मिलता वो चूतियापा, दूसरे बंदे को मिलता है। तो जब किसी और बंदे को वो चूतिया कटना मिलता है तो वो बोलता है भाई सारी लड़कियां बेकार है, वो परसेप्शन बना लेता है पूरी दुनिया ही बेकार है, सारी लड़कियां बेकार है, दुनिया की लड़कियां ऐसी होती हैं। और जो लड़की का जब पहली बार कटा था, अबे बहन जो चुप हो चल, और जब लड़की का पहली बार कटा था तो उसने भी यही सोचा होगा भाई सारे मर्द एक जैसे होते हैं, ये वो ऑल मैन आर डॉग, सब चूतिया बना के निकल जाते हैं ये वो। बट ऐसा नहीं है यार, कुछ लोगों की वजह से ऐसा बन गया है परसेप्शन। और भी मर्द हैं मेरे जैसे जो सही है भाई। तो ओवर टाइम मैंने यही सीखा है भाई, क्योंकि मेरे भी बहुत कटे हैं, बट मैंने कभी ये नहीं ब्लेम किया कि भाई सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। देखो चीज़ें होती हैं, किसी का फर्स्ट एक्सपीरियंस सेकंड एक्सपीरियंस ख़राब हुआ है तो उस वजह से उसने भी आगे वही चीज़ें नहीं करी हैं और वो निकल गई है बस। सो ये था भाई आज का ज्ञान। मेरा तो वॉक हो गया ख़त्म, बहुत देर हो गई वॉक करते करते, और एक कुत्ता चिल्ला रहा था वीडियो के बीच में। भाई पालने तो ऐसे डॉग्स पालो, देखो, क्योंकि तुम महंगे ब्रीड ले लोगे भाई, उन्हें तो वैसे ही कोई ना कोई ख़रीद लेगा, बट इनको कोई नहीं ख़रीदता। इनको पालो, इनको पालने में क्या, एक तो तुम स्ट्रे डॉग्स को पाल रहे हो, वही एक बड़ी बात है, क्योंकि उनको कोई पालता नहीं है मेनली। इनको पालो, इनको खुश रखो भाई। किसी को बाइसेप्स की मसल बनानी है, किसी को चेस्ट की मसल बनानी है, किसी को भाई थाइस बनानी है अपनी, हर किसी को मतलब पूरे बॉडी पार्ट की मसल्स बनानी है, किसी को काफ्स, किसी को एब्स। बट कोई भी भाई इस मसल के बारे में बात नहीं करता, वो हार्ट के बारे में कोई भी बात नहीं करता भाई। सबसे इम्पॉर्टेंट मसल जो है हमारे शरीर में हार्ट है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता। अगर वो एक बार रुक गया तो भाई माँ चुट जानी है शरीर की। होना क्या है, मसल बना के। तो भाई इसे भी सेफ़ रखो, वॉक करने जाया करो, मॉर्निंग वॉक पे, रनिंग वगैरह पे, इसका भी ख्याल रखो। ये तो मेरा ख्याल रख ही लिया, तो इसका हम रख रहे हैं।
तो भाई निकल चुका हूँ अभी मैं क्लास के लिए, रेडी वगैरह हो गए। इसीलिए भाई मर्द ज़्यादा जीते नहीं है। दिस इज़ द रीज़न वाई वुमेन लिव्स मोर देन मेंस। क्योंकि भाई चलती बाइक पे ब्लॉग भी करना है, एक हाथ से बाइक भी चलानी है। लेकिन भाई हेलमेट ज़रूर पहनना, ठीक है। मिलते हैं अब क्लास के बाद। ओ मौत मार दी ना बंदे नू ताई गो मार दी, मौत मार दी ना बंदे नू ताई गो मार दी। भाई बढ़िया गाना गाया है गैरी संधू ने। मौत मार दी ना बंदे नू तो ईगो मार दी, मतलब मौत मारेगी ना मारेगी, एक दिन आपको ईगो ज़रूर मार देगी, आपकी गांड। तो इसलिए भाई अपनी ईगो को साइड में रख के दुनिया में रहें, उसी में फ़ायदा है। काम से काम रखो अपना, ईगो मत दिखाओ ज़्यादा किसी को, ठीक है भाई। कभी कभी कितने सही चीज़ों पे गाने बन जाते हैं, मतलब क्या ही सोचा होगा गैरी संधू ने। खुद ईगो में रहता होगा, फिर उसे समझ आया होगा ईगो में रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, ये वो, तो गाने ही बना दिया। मौत मार दी ना बंदे नुत्ता मुठ मार दी। भाई आज बहुत बुरा हाल हो गया, नींद आ रही थी भाई क्लास में बैठे बैठे। और फिर अभी नेक बैंड भी भूल गया, अब निकल के आ गया था बाहर, अब दोबारा जा रहा हूँ लेने नेक बैंड। आज जल्दी उठ के गलती कर दी मैंने।